डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। सेवा के लिए पहली शर्त प्रेम है, अर्थात जिसके दिल में प्रेम है वही सेवा कर सकता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है, प्रेम स्वर्ग का रास्ता है। बुद्ध का कथन है, प्रेम इंसानियत का एक फूल है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, प्रेम संसार की ज्योति है और प्रेम अमरता का समंदर है। विक्टर ह्यूगो का कहना है, जीवन एक फल है और प्रेम उसका मधु। अलग अलग शब्दों में सभी महापुरुषों ने प्रेम का बखान किया है। वास्तव में प्रेम मानव जाति की बुनियाद है। प्रेम ऐसा चुंबक है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए सब अपने हैं। जो सबसे प्रेम करता है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं हो सकता। आप जानते हैं आदमी को भूमि से कितना मोह होता है। कौरवों ने कहा था कि हम पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, लेकिन विनोबा के प्रेम ने लाखों एकड़ भूमि इकट्ठी करा दी। उन्होंने लोगों से यह नहीं कहा कि मुझे जमीन दो, नहीं दोगे तो कानून से या जोर जबरदस्ती से छिनवा दूंगा। जिसका हृदय प्रेम से सराबोर हो वह ऐसी भाषा कैसे बोल सकता था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। तुम्हारे 5 बेटे हैं। छठा होता तो उसका भी लालन पालन करते ना। मुझे अपना छठा बेटा मान लो और मेरा हिस्सा मुझे दे दो। विनोबा का यह प्रेम ही था जिसने लोगों के दिलों को मोम बना दिया। किसी किसी ने तो अपनी सारी की सारी जमीन उनके चरणों में रख दी। प्रेम के इतने बड़े चमत्कार की घटनाएं हम किताबों में पढ़ते हैं, पर आज के युग में विनोबा ने उसे सामने करके दिखा दिया। इसलिए जिसका हृदय निर्मल है उसी में ऐसे महान प्रेम का निवास रहता है। प्रेम तो हम अपने बच्चों और सगे संबंधियों से भी करते हैं, लेकिन उसमें उनसे भी बदले में कुछ ना कुछ लेने का भाव रहता है। लेकिन असली प्रेम तो वह है जिसमें किसी प्रकार की बदले की भावना ना हो। इतना ही नहीं, उसमें विरोधी के लिए भी जगह हो। गर्मी से व्याकुल होकर हम जाने कितनी बार सूरज को कोसते हैं, पर सूरज कभी हम पर नाराजगी दिखाता है। हम धरती को रोज पैरों से दबाते हुए चलते हैं, पर वह कभी गुस्सा होती है। यदि गुस्सा होकर सूरज धूप और रोशनी न दे, धरती अन्न न दे, हवा प्राण न दे, तो सोचिए हम लोगों की क्या हालत होगी। दरअसल वे प्रेम इसलिए देते हैं कि बिना दिए रह नहीं सकते। यही है वास्तविक प्रेम।